हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सवाल है। किस तरह से देखिए, इसमें ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसमें दोस्तों ये है बैटरी जो कि 10 वोल्ट की जुड़ी हुई है। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमेशा जो बड़ा डंडा जो होता है दोस्तों, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। यहाँ से करंट प्रवाहित हो रहा है और इधर से होता हुआ यहाँ के नेगेटिव पॉइंट तक जा रहा है। अब दोस्तों इसमें हमें यहाँ 1 ओम का है, यहाँ 2 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यहाँ 3 ओम और यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी से हमारा सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इस टोटल परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है ये निकालना है। दूसरा निकालना है टोटल परिपथ के अंदर कितना करंट बह रहा है, यानी कि आई का मान निकालना है। तीसरा है जिस 3 ओम की प्रतिरोध के सिरों पर, यानी कि यहाँ कितना विभवांतर है, यानी कि V का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले टोटल जो प्रतिरोध, तो दोस्तों ये जो है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और समांतर क्रम का जो आपको याद होना चाहिए, समांतर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यानी कि 1/RP बराबर, देखिए इस R1 का इसका प्रतिरोध है 2 ओम प्लस दूसरे वाले का भी है 2 ओम, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों एलसीएम आता है 2, और जब हम इसको इससे 2 एकम 2 और 2 इसका 2 से भाग देते 1 और इसका भी 1, तो टोटल आ जाता है 2/2 यानी कि 1। इसका मतलब क्या है? आरपी बराबर करेंगे तो आरपी बराबर 1 ओम आता है। इसका मतलब यूँ मान सकते हैं अपन कि जो इसका जो टोटल जो प्रतिरोध है यहाँ से यहाँ तक का वो टोटल कितना है? 1 ओम है। कितना है? 1 ओम। अब इसको पैरेलल मान सकते हैं अपन। तो दोस्तों जब भी धारा डिवाइड होती है, जब भी विद्युत धारा डिवाइड होती है तो आपको ये मान लेना है कि वो क्या है? समांतर क्रम संयोजन है। तो यहाँ समांतर क्रम संयोजन है, अब यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन है, यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इसका जो प्रतिरोध टोटल आ जाता है दोस्तों, इसका जो प्रतिरोध आ जाता है हमारे पास 1 ओम। अब टोटल प्रतिरोध हमें निकालना है। टोटल प्रतिरोध अब देखिए ये श्रेणी क्रम में हो गया, ये श्रेणी में, ये श्रेणी में। तो टोटल प्रतिरोध जो आ जाता है हमारा वो सीरीज का आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो हमारे जो तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। तो पहला है 1 ओम, दूसरा इसका भी 1 ओम आया और इसका है 3 ओम। तो टोटल दोस्तों हमारा आ जाता है 1 + 1 + 3, यानी कि जो टोटल जो प्रतिरोध आया हमारा कितना आया? 5 ओम। कितना आया? 5 ओम। तो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 5 ओम आता है। तो पहला हमारा आंसर क्लियर हो गया कि टोटल प्रतिरोध जो है वो है इस परिपथ का 5 ओम। दूसरा है परिपथ में विद्युत धारा। तो दोस्तों विद्युत धारा निकालने के लिए V बराबर ओम का नियम हम लागू करते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो V बराबर क्या होता है? IR होता है दोस्तों। तो I बराबर क्या होगा? V/R। चूंकि टोटल प्रतिरोध यानी कि हमने निकाल लिया परिपथ का, तो V का मान हमें यहाँ दिया हुआ है 10 वोल्ट और R जो है हमारा आया 5 ओम। 5 ओम, एक इसका 2 और 3 5, तो 5 दुआ 10, यानी कि हमारा जो टोटल जो करंट आया कितना आया? 2 एम्पियर। कितना आया? 2 एम्पियर, यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा कितनी बह रही है? 2 एम्पियर बह रही है टोटल करंट का मान। अब दोस्तों तीसरा हम सवाल सोल्व करते हैं। तीसरा हमारा क्या है? 3 ओम, यानी कि 3 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर कितना है, यानी कि वोल्टता का मान कितना है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए V बराबर हमें रखना पड़ेगा। V बराबर होता है I गुणा R, IR। तो I का मान यहाँ पे ऑलरेडी अपने को दे ही दिया है 2 एम्पियर। I बराबर 2 एम्पियर और प्रतिरोध हमें इसका लेना है। तो प्रतिरोध कितना लेना है? 3 ओम। तो 2 तिया 6, इसका मतलब क्या है? 6 वोल्ट। कितना विभवांतर इस पर, यानी कि यहाँ पे 6 वोल्ट है। तो इसका आ गया। अगर हमें इसका भी पूछा जाए तो इस पर टोटल जो प्रतिरोध है वो होता है टोटल 1 ओम। हमने अभी निकाला ही सही, तो इसका
यानी कि इस पे हम 2 एम्पियर करंट बहेगी टोटल, और इसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, तो 2 एकम 2 वोल्ट। कितना आया? 2 वोल्ट। और इसका पूछा जाए दोस्तों तो इसका आ जाता है, इसका भी वही, क्योंकि 1 ही ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर गुणा 1 ओम, तो 2 एकम 2। तो दोस्तों इसका भी 2 वोल्ट आया था। तो अब हम इस पे कितना है? 6 वोल्ट। इस पे कितना है? 2 वोल्ट। इस पे कितना है? 2 वोल्ट। तो 6 और 2 8 और 2 10, तो टोटल जो हमारा है टोटल 10 वोल्ट आ जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम में जो विभवांतर का मान होता है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में I का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में I का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम में जो I जो है डिवाइड हो जाती है, तो I का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इस तरह से हमने ये महत्वपूर्ण सवाल किया। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर आया? 6 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट। इसका आंसर परिपथ में टोटल करंट कितना आया? 2 एम्पियर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2 एम्पियर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।